हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अब जो टॉपिक हमारा चल रहा है समास का टॉपिक, उसके हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है। अगला जो चौथा पॉइंट होगा हमारा बहुब्रीहि समास, उसको आज हम विस्तृत रूप देंगे। साथ ही साथ द्विगु समास और द्वंद्व समास, उन समासों को भी हम आज वीडियो में इसमें समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो आपका चल रहा है सारा का सारा, ये वनडे एग्जाम के लिए, चाहे झारखंड का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, या हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, ठीक है, हरियाणा का हो, चंडीगढ़ का हो, ठीक है, या सेंट्रल का, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, उसमें यहाँ से प्रश्न आपके आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक जो आपके चल रहे हैं, देखो हिंदी को जो हमें सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमें ये नहीं सीखना है कि हमारे एग्जाम में, हमारे व्यवहार में, आप व्यवहार में किसी से बात करोगे तब भी हिंदी की बहुत जरूरत है। तो वहां पर आपको व्याकरणिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से हम वो करते हैं और देखते हैं। देखो चौथा जो समास बनना है हमारा, बहुब्रीहि समास बनना है। इस बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मिलकर किसी अन्य, यानी कि किसी अन्य तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जहां पर पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता बताएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर क्या होगा, हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये परिभाषा इसकी कह रही है। अब इसमें जो है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट रूप्स में इसमें 3 बिंदु बनाए हैं। वो 2 बिंदु बनाए हैं, वो कौन कौन से, इन बिंदुओं को देखने हैं। पहला बिंदु कह रहा है, इस समास में सारे देवी देवता, जीव जंतु, प्राणी विशेष तथा स या स सूचक शब्द भी विद्यमान रहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यदि कोई शब्द विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं करता, मतलब विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो बाला बाली जो जिस जिसका आदि शब्दों के प्रयोग से अन्य का बोध किया जा सकता है, वो अन्य का बोध करा देंगे। इन शब्दों को आप लगा लोगे तो वो अर्थ जहां छुपा हुआ होगा, वो अन्य का तीसरे का बोध करा देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम समासों की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पहला शब्द यहाँ पर दे रखा है दशानन। ठीक है, दशानन दे रखा है। तो देखो इसका विग्रह होगा, 10 हैं आनन, आनंद होता है मुख, जिसके, किसके हैं भैया 10 मुख, किसके हैं, रावण के हैं। किसके हैं, रावण के हैं। दूसरा है चक्रधर। तो चक्रधर, धर मतलब धारण करने वाला, विग्रह हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला है जो। कौन है बेटा, विष्णु भगवान है हमारे। कौन है, विष्णु भगवान। ऐसे ही जलज। अब जल में तो बहुत सारी चीज उत्पन्न उत्पन्न होती है। जल में उत्पन्न होने वाला है जो, जल में उत्पन्न होने है जो। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वो कमल है। अन्य का बोध करा रहा है यहाँ पर ही। अगला है पीताम्बर। अब इस शब्द को हमने कर्मधारय में पढ़ा था, जब पहले बताया था तब भी बताया था। तो यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे। इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो विष्णु भगवान के। किसके हैं, विष्णु भगवान के हैं। आपने बिहारी का एक दोहा पढ़ा होगा, सोह तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात। तो पीताम्बरी जो कहा गया है, विष्णु भगवान को कहा गया है। और बृहस्पतिवार के दिन जो है विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी,
ये भी 4 भुजाएं वाले कौन है बेटा? विष्णु भगवान जी हैं। ठीक है? विष्णु जी हैं। त्रिनेत्र, ठीक है, 3 नेत्र हैं जिसके, 3 हैं नेत्र जिसके, या 3 नेत्र वाला कौन है बच्चों? ये भगवान शिव हैं हमारे। कौन है? भगवान शिव। ठीक है, कल भगवान शिव की महाशिवरात्रि भी है। सब लोगों को, आपको जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, इसका है बच्चों, गणेश जी का है। विघ्न विनाशक हैं, सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बन जाएगा। और सब में समास जो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? सब में बन जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। समास बन जाएगा बहुब्रीहि समास, सबके अंदर बन जाए, में बहुब्रीहि समास यहाँ पर बन जाए। ठीक है, ये इसके शब्द हैं। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, है ना, ये सारे शब्द आपके बनने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक दंत। एक है दंत जिसका, या एक है दंत वाला, इसका है बेटा गणेश जी का है। एक दांत इनका तोड़ दिया था परशुराम जी ने फरसे से। ठीक है, अगला है खगेश। खग मीन्स होता है पक्षी, पक्षियों का राजा है जो। कौन सा पक्षी है बच्चों? गरुड़ पक्षी है, विष्णु जी का वाहन है। ठीक है, ऐसी चंद्रमौली, मौली मतलब होता है मस्तक। चंद्र है मस्तक पर जिसके, या चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाला, चंद्र को मस्तक पे धारण करने वाला कौन है बच्चों? भगवान शिव हैं, ये लॉर्ड शिव हमारे आराध्य ईस्ट। ठीक है, देवों के देव महादेव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखा पर जिसकी, शिखा मतलब चोटी पर, चंद्र है शिखा पर जिसकी। ये भी भगवान शिव हैं बच्चों। कौन है? भगवान शिव। ऐसे चंद्रचूड़, चूड़ा मीन्स होता है बाल। चंद्र है बालों में जिसके, चंद्र है बालों में किस, जिसके, बालों में जिसके, जिसके है भैया ये भी प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, भगवान शिव के, लॉर्ड शिव जो है। ठीक है, ऐसे ही बीणा पाणी। बीणा मतलब होता है वाद्य यंत्र जो होता है, पाणी मतलब हाथ। बीड़ा को धारण करने वाली है जो, बीड़ा को हाथ में धारण करने वाली है जो। है ना बच्चों? ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। ठीक है, अभी बसंत पंचमी का त्योहार आपने मनाया है। शूल पाणी, शूल है हाथ में जिसके, शूल मतलब त्रिशूल, शूल है हाथ जिसके, हाथ में जिसके। तो त्रिशूल किसके है बच्चों? भगवान शिव के। शूल मीन्स कांटा भी होता है, यहाँ पे क्या है, शिव की बात, जो मतलब त्रिशूल से। समय समास कौन सा बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? समय समास कौन सा बन जाएगा? बहुब्रीहि समास बन जाएगा। बहुब्रीहि समास, समय ब्रीहि समास यहाँ पर समय बन जाएगा, समास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर समासिक पद दे रखा है गिरिधर। ठीक है, गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाला है जो, पर्वत को धारण करने वाला है जो।
कौन है भैया ये? श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण जी। अगला है बाहर सिंगा नहीं है, बारह सिंगा है। बारह सिंगा। ठीक है। बारह हैं सिंह जिसके, जिसके या बारह सिंगों वाला। इसके हैं बारह सिंह जिसके, किसके हैं? भैया एक जानवर है, व्यक्ति विशेष जीव जंतु विशेष हो सकता है, तो बारह सिंगा ही है। और किसी जानवर के बारह सिंग नहीं होते हैं। गधे के भी आपने देखा होगा दो सिंग होते हैं दो सिंग नहीं होते बच्चों, गधे के दो सिंग नहीं होते। गधे के कोई सिंग नहीं होता। बारह सिंगा। दीर्घ बाहु। दीवार लंबी, लंबी है भुजा जिसकी, लंबी है भुजा जिसकी। जिस विभाग में आप जानना चाह रहे हैं, पुलिस विभाग के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी है? विष्णु की। लंबी है बाहें या भुजा, बाहें या भुजा जिसकी। किसकी है भैया ये? विष्णु भगवान की। पंचानन। पांच हैं मुख जिसके, मुख जिसके। ये भी कौन है? भगवान शिव। हनुमान जी को भी कहा जाता है, उनका अवतार है, लेकिन भगवान शिव है। नेक्स्ट है मृत्युंजय। मृत्यु को जीत लिया है जिसने। लिया है जिसने, या मृत्यु को जीता है जिसने। कौन है बच्चों? ये भी भगवान शिव है। भगवान शिव है हमारे। चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिसकी। कौन है बच्चों? विष्णु भगवान। विष्णु जी। गोपाल। गायों को पालने वाला है जो, गायों का पालक है जो। कौन है बच्चों? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण। ठीक है। सब में समास हमारा बहुब्रीहि समास बन जाएगा। समास सब में क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सब में समास जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा? सब में समास क्या बन जाएगा इसमें? में समास बन जाएगा हमारा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। समास क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट हम देखते हैं मुरलीधर। मुरली को धारण करने वाला है जो। कौन है बच्चों? ये भी श्री कृष्ण भगवान जी हैं। नेक्स्ट निशाचर। निशा मतलब रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला है जो। रात्रि में विचरण, विचरण मतलब घूमना होता है। करने वाला है जो। कौन होता है बच्चों? ये भी राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है। नेक्स्ट है मोदक प्रिय। मोदक मतलब लड्डू। मोदक है प्रिय जिसे। मोदक हैं प्रिय जिसे। किसे हैं बच्चों? ये गणेश जी को है ये। ऐसी अंशु माली। अंशु मतलब किरणें, मालाएं। किरणें हैं मालाएं जिसकी। इंपॉर्टेंट शब्द पूछा आता है। किरणें हैं मालाएं जिसकी।
ऋण है माला जिसकी, किसकी है भैया? देखिए नेक्स्ट है अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी। ये जो बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष होगा जिसकी बुद्धि बहुत कम है, जीरो से भी कम है। ठीक है, ऐसा हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा कम हो। अनंग, बिना अंग का है जो, कौन है? ये कामदेव है, इन्हें भगवान शिव ने, ठीक है, नष्ट कर दिया था। अंजनी सुध, अंजनी के पुत्र हैं जो, अंजनी के पुत्र हैं जो, कौन है बच्चों? वीर हनुमान जी। वीर हनुमान जी। नेक्स्ट है अमरपति, अमर मतलब देवता, पति मतलब स्वामी, देवताओं का स्वामी है जो, देवताओं का स्वामी है जो। सब में समास बेटा वो बहुब्री समास ही चलता रहेगा, सब में क्या समझ लगा? बहुब्री समास चलता रहेगा। ये कौन है बेटा? इंद्र, देवराज इंद्र। उमेश, उमा के पति हैं जो, या उमा के ईस्ट हैं जो, कौन है? शिव, माय लॉर्ड शिव, भगवान शिव। कपीश, बंदरों के राजा हैं जो, ठीक है। ये कौन है? ये भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी, अन्य का बोध हो रहा है सारे में, ठीक है। ये इसका और इसका अर्थ सम एक ही होगा और हनुमान जी ही होंगे। नेक्स्ट है कैलाशपति, कैलाश का स्वामी है जो, कैलाश के स्वामी है जो, कौन रहते हैं बच्चों कैलाश पर्वत पे? भगवान शिव, भगवान शिव। नेक्स्ट कौशल्य नंदन, कौशल्या के पुत्र हैं जो, पुत्र हैं जो, कौन है? भगवान राम। कौशल्या के जो कौन है? राम है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले हैं जो, धारण करने वाले हैं जो, कौन है बच्चों गंगा को धारण करने वाले? भगवान शिव है ये भी। सब में समास, बहुवी समास, ठीक है। नेक्स्ट है दमो, दामोदर। दाम मतलब होता है रस्सी, उधर मतलब पेट, रस्सी को पेट से बांधा था जिसके, रस्सी से पेट बांधा था जिसका, कौन है बच्चों? ये श्री कृष्ण भगवान। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को दामोदर भी कहा था। ये उनका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? पर्यायवाची शब्द यहाँ पर उनका बन जाएगा। किसका? इसका पर्यायवाची बन जाएगा बच्चों, ये कृष्ण भगवान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बन जाएगा। प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, थोड़ा जल हम पी लें। दामोदर, रस्सी से पेट बांधा था जिसका, किसका? श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश।
द्वारिका के राजा हैं जो, उन्हें भैया श्री कृष्ण भगवान जी। श्री कृष्ण। देवराज, देवताओं के राजा हैं जो, ये कौन है? दुर्वासा। पूरे हैं वस्त्र जिसके, वस्त्र जिसके, खुद ये ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि। ठीक है। तो पहले समय की बात करें अगर हम, तो छठी सातवीं शताब्दी समय की अगर बात करें हम, तो ये जो ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि सबसे क्रोधित ऋषि कहे हैं। ठीक है? आपने कालिदास को जाना होगा अच्छे से। ठीक है। कालिदास को जानते होंगे तो कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। कि जो नायिका है वो कौन है और नायक कौन है? ठीक है? तो का जो नायक है वो दुष्यंत है और नायिका जो है वो शकुंतला। ठीक है। ये जो है वहां पर ऋषि की पुत्री और जो स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री। अब वहां पर क्या होता है कि ये जो है शिकार करने के लिए जाते हैं वहां पर, तो ये बड़े क्रोधित सी थे, सब ज्यादा एकदम क्रोध देते। क्रोध भी बड़ा अजीब सा क्रोध होता था इनका, एकदम तुरंत गुस्सा करने लगते। ठीक है। तो वहां पर जो है दुष्यंत वहां पर देखते हैं इनके रूप सौंदर्य को देख के मुग्ध हो जाते हैं। एक पंक्ति है, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूप चैन मनसा विधिना कृतानु। वहाँ की एक पंक्ति है, सार इसका आप थोड़ा देखें समझें। तो वहाँ पर जो है इनके जो रूप सौंदर्य पे ये दुष्यंत मोहित हो जाते हैं और वहाँ पर जो है शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। आज के समय की बात करें तो इस समय का जो लव मैरिज है बिल्कुल सेम वैसे ही है, गंधर्व विवाह कर लेते हैं। और वहाँ से विवाह करने के बाद में वापस आते हैं और वहाँ पर जो है अपनी जो है एक उपहार स्वरूप या अपनी पहचान स्वरूप जो है एक अपनी जो राज चिन्ह जिस पे लगा हुआ था वो अंगूठी उसको जो है दान में, मतलब अंगूठी जो है उपहार स्वरूप देकर आते हैं। ठीक है। लेकिन जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें देख के इसको पहचान जाऊंगा। ठीक। अब दुष्यंत तो वहां चले जाते हैं तो ये अपनी सखियों के साथ में जो है प्रियंवदा, ठीक है, और एक सखी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। अनुसुईया और प्रियंवदा, ठीक है, दो सखियां हैं, उनके साथ में बैठी हुई थी उद्यान में। वहां पर एक ख्यालों में खोई हुई थी, किसके? दुष्यंत के। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, दुर्वासा ऋषि वहां से गुजर के जा रहे थे, इन्होंने जो उनको प्रणाम नहीं करा, तो दुर्वासा ऋषि ने देखो क्या मन की मरे ना कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऋषि महात्मा जो हमारा जो साहित्य रहा है, संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य जो भी रहा है, बड़ा उच्च कोटि का रहा है। ठीक है। हमारे मन की बात को जान लेते थे। ठीक है। मन में क्या चल रहा है ये बड़ी अलग अलौकिक क्रिया होती है, किसी के मन के को ताड़ लेना, उसके मन की बात को जान लेना। वहां पर उन्होंने जो है जब उन्हें प्रणाम नहीं किया तो उसे श्राप दे दिया, बोले जिसके ख्यालों में तू खोई हुई है तुझे वही तुझे भूल जाएगा। ठीक है। अब भैया श्राप का प्रभाव था वहां पर जो है वो ये था। तो अनुसुईया ने कहा कि रिसीवर से थोड़ी गलती हो गई, इनके पति वहां चले गए हैं तो थोड़ा से भूत, बोले अब तो जो श्राप देना था मैंने दे दिया, अब श्राप जो देना था वो दे दिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसका मैं प्रभाव कम कर सकता हूँ। ये भी एक ऋषि की पुत्री है, अनुसुईया प्रेमदा ने कहा उनसे। बोले कि अब तो श्राप देना था दे दिया, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है कि इनके प्रभाव कम हो सकता है। वो क्या होगा कि अगर ये उनकी दी हुई कोई चीज़ उनको दिखा देगी तो उनको याद आ जाएगा। ठीक है। अब ये जाती हैं बेचारी वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पर जो है दुष्यंत जी से मिलने के लिए, तो रास्ते में प्यास लगती है, जैसे मुझे प्यास लगी तो मैंने जो है वहाँ पर उन्होंने पानी पिया, तो पानी जो है वहाँ कोई भैया कोई अच्छी विधायक निधि से कोई पानी की टंकी उनकी तो थोड़ी लगी हुई थी, नदी थी, नदी में पानी पी रही थी ये, तो इनके हाथ से जो अंगूठी थी, तो वो अंगूठी जो है खुल के मतलब निकल जाती है इनके हाथ से और वो जो है मछली खा लेती है। अब वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर इनको दुश्मन पहचानते नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ है। तो ये जो ऋषि हैं बहुत अच्छी कहानी है, कभी बाद में फुर्सत से इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। दुर्वासा ऋषि की बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है।
अब देखो श्राप भी उन्होंने मन के अकॉर्डिंग उसको दे दिया, बोले जिसको तू याद कर रही है वही भूल जाएगी, ठीक है। जैसे कर्ण को दिया था परशुराम जी ने, बोले जो विद्या तूने मुझसे अर्जन की है उस विद्या को तू भूल जाएगा जिसमें जोत होगी, लेकिन उसने विद्या योग्यता के आधार पर थी तो उन्होंने अपना जो है विजय धनुष उनको दिया था, ठीक है। और कर्ण को मिला था, भगवान राम को जो है अक्षय तुंडीर दिया था उन्होंने, ठीक है। दूसरे गुरु है, नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद संदीपन ऋषि के आश्रम में रहे थे तो वहां पर उन्होंने उनको वो दिया था, अक्षय तुंडीर। दुर्वासा बुरे हैं वस जिसके, अर्थात दुर्वासा ऋषि। पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र हैं जो, पार्वती के पुत्र हैं जो, गणेश या कार्तिकेय कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसे देवराज रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है। मदन रिपु, मदन के शत्रु हैं जो, कौन है? शिव। मदन किसका बड़ा? कामदेव का। कामदेव के शत्रु हैं जो कौन है? शिव है। नेक्स्ट मनमथ, मन को बदलने वाला है जो, मन को मथने वाला है जो, यानी कि मन को परिवर्तित जो कर देता है, कौन है? कामदेव। व्यक्ति के हृदय में काम वासना जागृत कर देता है कामदेव। इस समय जो फरवरी का महीना चला है, मौसम भी होता है, ऋतुओं का प्रभाव होता है और उसका भी रहता है पूरी तरह को, कहते हैं ना कि बसंत ऋतु जो होती है अद्भुत होती है, हर मतलब सूखे सूखे पेड़ पे भी जो है उस पे भी बाहर आने लगती है। बंशीधर, बंशी को धारण करने वाला है जो, बंशी को धारण करने वाला है जो, करने वाले हैं जो, कौन है बच्चों? श्री कृष्ण भगवान। समाज सब में बहुबरी समाज चलता रहेगा, आपने देख रखा होगा। बाघ, बाघ के जैसे वस्त्र हैं जिसके, बाघ के जैसे, बाघ जैसे वस्त्रों वाला है, ऐसे भी कर सकते हैं ना बच्चों। फिर भगवान शिव भी है। मनसिज, मन से उत्पन्न होने वाला है जो, मन से उत्पन्न होने वाला है जो, होने बच्चों मन से उत्पन्न होने वाला, कामदेव है। कौन है? कामदेव है। ऐसे ही माधव, मधु राक्षस का वध करने वाले हैं जो, करने वाले हैं जो, श्री कृष्ण जी। मीन केतु, मीन मतलब मछली, केतु मतलब पतंग। मछली के जैसी पताका है जिसकी, मछली के जैसी पताका है जिसकी, पताका मतलब झंडा। इसकी मछली की जैसी पताका किसकी है? मछली की पताका किसकी है? ये भी कामदेव की है बच्चों। रमेश, रमा के पति हैं जो, विष्णु भगवान, ठीक है। सब में समास, बहुवी समास। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र हैं जो, उन्हें भैया कृष्ण जी। रघुनंदन, नंदन है जो, उन्हें बच्चों भगवान राम। शैलजा, शैल की, शैल मतलब पर्वत, जा मतलब पुत्री,
शैल की पुत्री है जो। कौन है? माता पार्वती। सुधा, सुधा मतलब अमृत, कर मतलब बरसाने वाला, अमृत को बरसाने वाला है जो। कौन है भैया अमृत को बरसाने वाला? कौन है अमृत को बरसाने वाला? चंद्रमा। हलधर, हल को धारण करने वाला है जो। हल को धारण करने वाला है जो। कौन है? बलराम। हिमसुता, हिम की पुत्री है जो। हिम मतलब बर्फ। सुत पुत्र का पर्याय हो जाए सुता पुत्री का। हिम की पुत्री है जो। कौन है बच्चों? ये भी माता पार्वती जी हैं। कलमुहा, कलंकित है जो व्यक्ति। ठीक है, जैसे कलंकी व्यक्ति कह सकते हैं कोई। ये व्यक्ति विशेष में हो गया, लाखों करोड़ों में कोई व्यक्ति होगा कलंकित व्यक्ति। नेक्स्ट, कलानाथ, कलाओं का स्वामी है जो। है ना बच्चों? ये चंद्रमा है, कला का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चक्षुश्रवा, चक्षु का नेत्र। चक्षु है नेत्र जिसके। चक्षु है नेत्र जिसके, अर्थात कौन है? सांप। नीरज, जल में उत्पन्न होने वाला है जो। होने वाला है जो। कौन है भैया? कमल। समाज सब में बहुब्रीहि समाज ही चलता रहेगा। दूसरा पतिव्रता, पति धर्म का पालन करने वाली है जो। करने वाली है जो। कौन है? सावित्री। अपने पिता, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए जो है यमराज से आके भिड़ गई थी सावित्री। ठीक है, आजकल की तो कही अरे कल का होता आज मर जा। ठीक है। पतझड़ इंपॉर्टेंट है। पत्तों के झड़ने की विशेष ऋतु, पत्तों के झड़ने की ऋतु, विशेष ऋतु होती है हमारी। इसमें भी क्या होगा? बसंत ऋतु। विशेष हो गया। राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी है जो राष्ट्रपति। बहुरूपिया, बहुत है रूप जिसके। ठीक है, बहुरूपिया व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। अगला है महीपाल। ठीक है, मही मतलब भूमि, पाल मतलब स्वामी। भूमि का स्वामी है जो। ठीक है, वो कौन होता है? जमींदार। विषधर, विषधर नहीं विषधर, विष को धारण करने वाला है जो। कौन है भैया?
शिप को भी। शशांक, शश मतलब होता है खरगोश, अंक मतलब गोद। खरगोश है गोद में जिसकी। खरगोश है गोद में जिसकी, किसकी है भैया? चंद्रमा की। हिमालय। हिम का आलय है जो। आलय मतलब घर। यहाँ पर कौन है भैया? वो हिमालय पर्वती। ठीक है, इसमें बर्फ पड़ रही है हिमालय पे। श्वेत पत्र। श्वेत पत्र मतलब श्वेत है पत्र जो, अर्थात शासकीय पत्र, क्या हो जाएगा ये? शासकीय पत्र। शासन द्वारा। शासकीय पत्र में ध्यान रखना। ऐसे वीर पुरुषोत्तम, वीर पुरुषों को जन्म देने वाली है जो। ठीक है, विशेष हो गई। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, पूछा गया है ये, मंत्रियों में प्रधान है जो। कौन है भैया हमारे इस समय? श्री मोदी जी। श्री मोदी जी हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। एक ही हैं। कनफटा, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, अच्छा आता है। कान है फटा जिनका। ठीक है? नाथपंथी लोगों को कहा जाता है। ठीक है? और कौन है भैया हमारे इस समय वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं? ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। श्री आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय के ही हमारे अनुयायी हैं। और जब हम आदिकाल भक्तिकाल पढ़ेंगे हम, तो आदिकाल भी तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सिद्ध, जैन और नाथ। तो नाथपंथी लोग हैं, नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, और ये भी हमारे जो है हमारे नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। और जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पर जो है सारा वह है। जयपुर, जय सिंह द्वारा बसाया गया नगर। जय सिंह द्वारा बसाया गया नगर। क्या हो जाएगा? हैदर द्वारा बसाया गया नगर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, जमशेद द्वारा बसाया गया नगर जमशेदपुर। ठीक है, मुराद द्वारा बसाया गया नगर मुरादाबाद। ठीक है, तुगलक द्वारा बसाया गया नगर तुगलकाबाद। ठीक है, षटपथ, ये देख लो, छह हैं पैर जिसके, छह हैं पैर जिसके, कह सकते चार पैर दो पैर दिखाऊंगे। ठीक है, ये भौरा होता है। भौरे को षटपथ भी कहा जाता है, भौरा। ठीक है, ये शब्द हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, इन सारे शब्दों में जो है मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे शब्दों में जो है हमारा क्या है? बहुब्री समास यहाँ पर बनना है। ठीक है, सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये कनफटा शब्द जो है अति महत्वपूर्ण है और वर्तमान में संभावित है आपसे पूछे जाएं। ठीक है, इन शब्दों पर विशेष वर्क करना है हमें। अगला समास होगा हमारे प्यारे बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची, पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, ये बात ही नहीं है, वाची है। तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों? द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा समूह का बोध कराएगा। संख्यावाची हमारा बहुब्री में भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या समूह का बोध कराएगा, उस दिन मैंने डिस्कस वहां पर कर लिया था। अब सामासिक पद, समास विग्रह और समास देखते हैं। चौराहा,
ठीक है, क्या हो जाएगा? चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समाहार। समाहार कह लें या समूह कह लें, बात एक ही। पंचवटी, पांच बट वृक्षों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह। तीन नदियों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। तो आठ ग्रह हैं, तो नौ ग्रह होते थे। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। नौ निधियों का समूह, ठीक है। समास सब में क्या बन जाएगा बच्चों? द्विगु समास। का विग्रह हो गया, सब में समास क्या बन जाएगा? समास सब में द्विगु समास। नेक्स्ट हम देखते हैं अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियों का समूह। आठ सिद्धियों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। समूह की जगह बच्चों आप समाहार शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, समूह या समाहार कर सकते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तत्सई, 702 का समूह। बहुत पूछा आता है। 702 का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। आठ आनों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। ठीक है, सब में बच्चों हमारा क्या बनना है? द्विगु समास बनना है। सब में द्विगु समास, लिखो या मत लिखो, सब में द्विगु। तो समास मेरे प्यारे बच्चों, द्विगु समास। अच्छा पढ़ रहे हैं आप। अच्छे शब्दों का कलेक्शन मैंने यहाँ पर किया है, समासिक पदों का। और आपके लिए अति महत्वपूर्ण बन जाए चौमासा, चार मासों का समूह। चार मासों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तीन कोणों का समूह। सप्त सिंधु, सात समुद्रों का समूह।
पंजाब, 5 नदियों का समूह। 5 नदियों का समूह। पंजाब क्या होता है बच्चों? 5 नदियों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। समास सब में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? द्विगु समास। सब में द्विगु समास चल रहा है हमारा। लगा बहु। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। पांच अमृतों का समूह। ठीक है। में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद 5 अमृत कहे जाते हैं। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पैर कितने होते हैं बच्चों? कमेंट्स में बताना मुझे। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। चौघड़ा, 4 घड़ों का समूह। तिमाही, 3 माह का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। त्रिपिटक, 3 पिटकों का समूह। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा गया है। दो पहिया, 2 पहियों का समूह। 2 पहियों का समूह। 2 मंजिला, 2 मंजिलों का समूह। पंचरात, 5 रात्रियों का समूह। ठीक है? और ये भास कवि हैं, उनकी रचना भी है, ध्यान रखना। भास कवि हैं, उनकी रचना भी है पंचरात्र। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। 5 शेरों का समूह। सतनजा, 7 अनाजों का समूह। चौराहे वगैरह पे देखी हो तुमने दाल है, वही वाली 7 अनाजों का समूह। दुलाली, 2 नालों का समूह। रुपया, 16 आनों का समूह। अब देखो, 1 रुपए में बच्चों 16 आने होते हैं। ठीक है, 1/4 किया, चवन्नी बनी। आधा किया, अठन्नी बनी। चवन्नी अठन्नी सब जो है यहाँ पर थे। और रुपया शब्द में जो क्या बनेगा? द्विगु समास बनेगा। इसमें 16 आनों का समूह होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा। हाँ, ये यहाँ पर हमारा हो जाता है। द्विगु समास हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। द्विगु समास को और बहुव्रीहि समास को हमने देख लिया है। ठीक है।
तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जो है समूह का बोध वहां पे कराएगा। अगला जो समास बनेगा हमारा वो द्वंद्व समास होगा, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुव्रीहि समास से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वीडियो में जो समासिक पद रखे हैं मैंने अति महत्वपूर्ण रखे हैं, जो हर परीक्षा में आपसे संभावित हैं और वो पूछे जाएं। ठीक है, तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।